नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात। मैं हूं राहुल कंवल। इस वक्त सरकार के नजरिए से अगर पूरे देश में कोई एक सबसे खतरनाक आदमी है तो वो है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में बेहद बड़ी जीत दर्ज की है। 122 टेलीकॉम लाइसेंसेस रद्द कर दिए गए हैं और आज के मैच के मैन ऑफ द मैच हैं। और लग रहा है कि जो पूरी सीरीज है उसमें मैन ऑफ द सीरीज भी संभवतः आप रह सकते हैं। आज तक से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुप्रीम कोर्ट में 3 बड़े केसेस थे कि पी चिदम्बरम पर तहकीकात शुरू की जाए, कि जो 2G लाइसेंसेज हैं उनको रद्द किया जाए और SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन हो CBI के काम को देखने के लिए। तीनों केसेस में केवल एक में आपकी जो अपील है उसको कबूल किया गया है, लेकिन आप ऐसे जता रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं कि पूरी बाजी आपने मार ली, पूरी सरकार को आपने गिरा दिया। ऐसा असल में कुछ हुआ नहीं है। नहीं, ऐसा सही नहीं है, क्योंकि लोगों ने उस बात को देखा ऊपर से कि मैंने CBI इंक्वायरी मांगी थी चिदम्बरम के खिलाफ और उन्होंने CBI इंक्वायरी ऑर्डर नहीं की। मैं कहता हूं धन्य हो सुप्रीम कोर्ट, आपने नहीं ऑर्डर की। क्यों? इन दिनों में मैंने ट्रायल कोर्ट में, क्योंकि थोड़ा लंबा हो गया है ऑर्डर रिजर्व होने के बाद और ऑर्डर डिलीवरी होने, तो मैंने कहा ये इतना लंबा होना नहीं चाहिए। तो मैं ट्रायल कोर्ट में जाकर अपनी जांच करके जो सारा दस्तावेज पेश करके कोर्ट ने फिर ऑर्डर रिजर्व कर दिए। आज सुप्रीम कोर्ट CBI की ऑर्डर देती तो वो ट्रायल कोर्ट का सारा जो मेहनत हुई सब व्यर्थ चली जाती और सुप्रीम कोर्ट से हमें इंतजार करना पड़ता है CBI की रिपोर्ट आने के लिए। उन्होंने उस समय जब मैं गया था तो मैंने कहा कि देखिए मैं ट्रायल कोर्ट जा सकता हूं, पर ट्रायल कोर्ट में मैं CBI इंक्वायरी की मांग नहीं कर सकता। वो दिल्ली पुलिस को दे देंगे इंक्वायरी के लिए, तो वो अधिकृत नहीं है, सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अधिकृत है। तो बड़ी होशियारी से आज हमारी सुप्रीम कोर्ट ने हमारी ट्रायल कोर्ट को अधिकृत कर दिया है कि आप CBI इंक्वायरी जरूरी समझें तो आप पर आज के फैसले से करीब 6 करोड़ देश में जो सेलफोन उपभोक्ता हैं, जो उन कंपनियों के मेंबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं जिनके लाइसेंस रद्द हुए, उनके भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया है। वो सोच रहे हैं कि जिस फोन को वो इस्तेमाल करते हैं अब उसका क्या होगा। पहले तो मैं आप बताना चाहता हूं कि ये जो नई कंपनी जिनकी लाइसेंस कैंसिल होगी 2008 में, उनका सिर्फ 5% सब्सक्राइबर्स का लिस्ट बनती है, बाकी 95% पुराने लोगों का। 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स बनते हैं, बहुत बड़ी संख्या है। 70 करोड़ मोबाइल सेट्स में 6 करोड़ का मैं चिंता नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वैसे भी वो ट्रांसफर कर सकते हैं, नंबर बदलेगा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 4 महीने में आप जो मार्केट की प्राइस है उसी से भी तो उपभोक्ता को नुकसान होगा, क्योंकि पहले सरकार ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के तहत दाम कम रखा था कि ज्यादा से ज्यादा लोग सस्ते दर पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर पाए। अब आपकी वजह से दोबारा ऑक्शन होगा, मतलब कंपनियां ज्यादा पैसा देंगी। अगर कंपनियां ज्यादा पैसा सरकार को देंगी तो लाजमी तौर पे कस्टमर से ज्यादा पैसा लेंगी। नुकसान आपकी वजह से कस्टमर को हुआ। नहीं, क्योंकि सस्ते दाम पर देने के बाद इन कंपनीज ने क्या किया, विदेशी कंपनी को 8 गुना दाम पर बेच दी। तो यदि वो अपने आप सर्विसेज चलाते तो फिर तो हम कह सकते हैं कि आपने सस्ता स्पेक्ट्रम दिया तो रेट भी कम हुआ। तो पहला तो ये है कि आज जो रेट चल रही है वो रेट कब चल रही है, जब इन्होंने 8 गुना दाम पर दूसरे और को बेच दिया। वो लोग आज यूनिनॉर हो या एटिसलाट हो या डोकोमो हो वो कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इतना है कि जिन कंपनीज ने रिश्वत दी उनके लिए तकलीफ होगा जरूर, क्योंकि वो कहेंगे कि हमारी जो पैसा दिया हुआ पैसा सब व्यर्थ। विदेशी कंपनियों का क्या, जिन्होंने भारत में करोड़ों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया, जिनका एकाएक इन्वेस्टमेंट अब कैंसिल हो गया है, अधर में अटक गया है, इसकी वजह से क्या आपको नहीं लगता कि भारत अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की नजर में गिर जाएगा कि यहां पे कुछ भी हो सकता है? सरकार कोई फैसला लेती है, आगे चल के वो फैसला कैंसिल हो सकता है, कोई भी विदेशी कंपनी भारत में आएगी नहीं, यहां पे नए रोजगार का अवसर नहीं क्रिएट होगा। उनको लोकतंत्र का सारे जो आयाम हैं वो पता होना चाहिए। हमारे लोकतंत्र में कोर्ट्स हैं, पार्लियामेंट है, ये सारे अलग अलग संस्थाएं हैं। सरकार कोई चीज करे और गलत करे तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है इसको कैंसिल करने के। हमें कोई ऐसा विदेशी नहीं चाहिए जो हमारे देश में आकर रिश्वत दे करके काम कराए। और यदि ये आर्ग्यूमेंट दें कि रिश्वत दे करके उन्होंने लाइसेंस ले ली और उस लाइसेंस को हम कैंसिल नहीं कर सकते, हम ऐसा भारत भी नहीं चाहते।
मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश में मुनाफा कमाने की अवसर होगी तो विदेश से सारे लोग वैसे भी आएंगे, आप कितना भी अड़चन पैदा करिए, कितना भी कैंसिलेशन। हमारे पास एक बयान है यूनिनॉर कंपनी का जिसके लाइसेंस आज कैंसिल हुए हैं। वो कहती है कि हमें बहुत अनफेयरली ट्रीट किया गया है क्योंकि हमने सरकारी नियम कायदे कानून के हिसाब से निवेश किया। अब एकाएक 36 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उनके, एकाएक वो पूरा इन्वेस्टमेंट अब अधर में अटक गया है और इस तरीके से भारत को एक मजाक बन गया अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में, बाकी देशों के बीच में भारत का मजाक उड़ रहा है कि यहां पे तो कुछ भी हो सकता है। भारत का मजाक तब हो रहा था जब लोग ये बात करते थे कि हिंदुस्तान में पैसा देकर किसी को भी खरीद सकते थे, ये उस समय मजाक हो रही थी। आज ये यूनिनॉर है, ये ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, इसको बेचने के लिए अनुमति देना ही नहीं चाहिए था। ये तो चिदम्बरम का एक बहुत बड़ा कसूर बनता है। तो मैं आपको कहता हूं सब विदेशी कंपनी को समझना चाहिए, इस देश में आप पूरा छानबीन करके स्वच्छ रूप से लाइसेंस पाया गया तभी उनके साथ बिजनेस करनी चाहिए। उनको जानना चाहिए था कि यूनिटेक हो या स्वान हो, ये रियल एस्टेट कंपनी थे, इनके पास एक टावर नहीं था, इनको लाइसेंस मिला है तो नाजायज तरीके से मिला है, इनको जानना चाहिए था और इसमें नहीं आना चाहिए था। मैं कहता हूं कि आज हमारे देश की प्रतिमा इतनी ऊंची चढ़ गई है कि ये लोकतंत्र देश है, ये दूसरे एशियन देश, अरब देश जैसे नहीं है जहां पैसे से आप कुछ भी करा सकते। कपिल सिब्बल ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की जो सरकार की टेलीकॉम पॉलिसी थी उसको गलत पाया है। जी, आप एनडीए का हिस्सा है, अभी नहीं है, अभी नहीं बन रहे। हाँ, घोषणा तो हो ही गई है, बनेंगे। हाँ, कपिल सिब्बल सगाई हो गई, शादी होने वाली है। कपिल सिब्बल ये कहते हैं कि अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी गलत है तो हाँ हम जिम्मेदार हैं, लेकिन उतनी ही जिम्मेदार एनडीए की सरकार भी थी जिसने पहले बार ये पॉलिसी बनाई। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सरकार में बैठकर इनके ऊपर क्यों नहीं केस डालते हैं? मैंने जब सरकार के बाहर रहते हुए कोई सरकार के हथियार के बिना मैंने इनके ऊपर केस डालकर के आज मैं मोस्ट डेंजरस मैन बन गया हूं, खतरनाक आदमी बन गया हूं, तो ये सरकार में बैठ करके क्यों नहीं केस डाल? दोष तो एनडीए का भी उतना ही हुआ जितना कि यूपीए का है। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है इसकी दोष कहां तक मैं उसको ले जाऊं, ये तो सरकार बताए। आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया तो तुरंत केस डाले, मैं कौन रहता हूं? क्योंकि कपिल सिब्बल ये भी कहते हैं कि जितना राजा ने रूल्स को तोड़ा उन्हें गुनहगार पाया गया है, लेकिन इसमें वित्त मंत्री, उस वक्त के वित्त मंत्री चिदम्बरम या फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कोई रोल नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि अगर प्रोसीजर्स को नहीं फॉलो किया गया तो वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि राजा ने रूल्स को तोड़ा। प्रधानमंत्री अधिकृत नहीं थे तो मैं उनको छोड़ देता हूं, कैबिनेट का सवाल नहीं था। एनडीए ने तय किया कि फाइनेंस मिनिस्टर और टेलीकॉम मिनिस्टर दोनों मिलकर के फैसला करेंगे। चिदम्बरम ने 2 चिट्ठी में इसको कबूल भी किया है और 4 मीटिंग्स की थी उन्होंने राजा के साथ, उसके मिनट्स भी हैं। सब में दिखता है कि चिदम्बरम इसमें बड़ा था और राजा छोटा था। मिनट्स ये भी कहते हैं कि चिदम्बरम ने कहा कि फुल टेलीकॉम कमीशन की एक मीटिंग बुलाई जाए और वो मीटिंग बुलाई जाने से पहले राजा ने जाके 2G स्पेक्ट्रम बेच दिया। हकीकत ये भी है, आप हकीकत नहीं है, चिदम्बरम से वार करते हैं, ये हकीकत नहीं है। ये ऑफिसर ने कहा कि कृपा आज आप इसको रोकिए, जैसे कल माने 9 तारीख की नोट है, मिसेस खुल्लर की, उसने कहा कि कृपा आप इसको रोकिए, टेलीकॉम कमीशन की मीटिंग 15 तारीख को पोस्टपोन कर दिया इन्होंने। तो चिदम्बरम ने लापरवाही की और कहा इट इज अ क्लोज चैप्टर, तो ये गलत है। कभी चिदम्बरम ने नहीं कहा, तो चिदम्बरम के पास अधिकार था कि इसको कैबिनेट में ले जाना। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, आप पे आरोप ये लगता है कि चूंकि आप और चिदम्बरम एक ही राज्य से आते हैं, राजनीतिक तौर पे आप प्रतिद्वंदी हैं, इस वजह से आप सीधे सीधे बार बार चिदम्बरम पे निशाना साधते हैं, चूंकि आपकी उनसे प्रतिस्पर्धा है। मैं ये समझता हूं कि आप लोगों को ये देखना चाहिए कि मैंने दस्तावेज जो पेश किए हैं उसमें आधार है कि नहीं, मेरा दुश्मनी, मेरा पसंद, ये देखना ही नहीं। तो आप मानते हैं कि जो आप कर रहे हैं अपनी रंजिश की वजह से कर रहे हैं? वो मैं क्यों मानूं? मैंने कहा कि ये इसका कोई इट इज इररिलेवेंट है, नहीं, इसका कोई औचित्य नहीं है आज सोचने के लिए कि मेरा दुश्मनी है। कभी ऐसा होता है कि जब आप किसी को जानते हैं कि वहां दुष्ट आदमी है तो आप दुश्मन बन ही जाते हैं। ये इसीलिए नहीं कि आप दुश्मन बने, इसीलिए आप उनका भ्रष्टाचार ढूंढ रहे हैं। मैं ये इस राय पर पहुंचा हूं कि इसने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किसी ने किया तो चिदम्बरम ने किया, इसीलिए मैं उसका पोल खोल रहा हूं। क्योंकि प्रोसीजरल इश्यूज तो आप
रेज कर सकते हैं, लेकिन आपके पास इस बात का सबूत कहां है कि उन्होंने पैसा कमाया इससे? मैं इसके लिए आवश्यक नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ना राजा के बारे हमारे पास प्रूफ है कि उसने पैसा लिया है, ना किसी और के बारे, परंतु क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट होती है जब आपने पॉलिसी बनाने में आपने जानबूझकर ऐसा किया कि दूसरे लोगों को फायदा है। इस सेक्शन 13 ब्रैकेट में मेरे पास आपका एक बयान है, आप कह रहे हैं कि सोनिया गांधी ने 2G स्कैम का 60% पैसा ले लिया, इटली में जमा कर दिया, मकाऊ में जमा कर दिया। आपके पास क्या सबूत है? 1 टके का सबूत है ये कहने के लिए कि 60% 2G स्कैम का पैसा सोनिया गांधी ने लिया है? मेरे पास है। और क्या सबूत है? मेरे पास है और मैं आपके सामने नहीं पेश क्यों नहीं है ही नहीं? आपके सबूत तो देंगे कहाँ? वो तो आप जो भी आरोप लगाए, अभी तक मैंने जो दस्तावेज निकाले उस समय भी लोग कहते थे, राजा के टाइम में भी। नहीं तो बताइए ना, आप जब सीधे आरोप लगा रहे हैं सोनिया गांधी पे, तो क्या सबूत है आपके? मैं इसलिए आरोप लगाऊं तो लोग पूछते हैं कि हु इज नेक्स्ट, कौन है अगले, किसकी बारी है, तब मैं बताता हूँ। वो कैसे पूछते क्यों? मैंने कहा उसने पैसा लिया है। कैसे लिया बताइए ना, मैं आपसे बताऊंगा। आज तक के बताइए पैसा कहाँ बनाया, कैसे बनाया, कब बनाया और क्या सबूत है आपके पास? मैं कोर्ट को दूंगा सबूत, आपको नहीं दूंगा। ये मेरा नियम पहले से है। ये मैं सरकार में होता तो फिर मैं आपको देता, क्योंकि आप फिर जनता होते और मैं सरकार। आप कह रहे हैं सोनिया गांधी के खिलाफ सबूत आपके पास है? बिल्कुल है पे आप है, मैं कभी भी इस पर कार्रवाई कर सकता। क्या आपको लगता है कि सैटरडे को जब ट्रायल कोर्ट का फैसला आता है उसके बाद गृह मंत्री चिदम्बरम को इस्तीफा देना पड़ेगा? बिल्कुल, इसमें मुझे तो कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट 2 कदम उठा सकती है। एक कदम ये उठा सकती है कि उनको समन करे तो इस्तीफा देना होगा। दूसरा है कि वो कह सकते हैं कि ये जो सारे जो दस्तावेज स्वामी ने पेश की, मैं सीबीआई को सपुर्द करता हूं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको अधिकृत कर दिया और वो 15 दिन में या 1 महीने के अंदर वो रिपोर्ट। अभी भी अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें ट्रायल कोर्ट उन्हें समन भी करती है, तब भी तो ये केवल आरोप है। आरोप की बिना पे क्या आपको लगता है कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? आरोप तो किसी भी तरह के किसी पर भी लग सकते हैं। नहीं, देखिए, एक नियम शुरू से रहा है कि मंत्री जो है वो जब उसके ऊपर किसी कोर्ट में समन होता है तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। और मैं ये इसीलिए कहता हूं क्योंकि वो उसकी जो कामकाज है उसमें वो सारे ऐसे, जैसे दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस तो दिल्ली इसके नीचे है, तो आप गृह मंत्री रह करके मान लीजिए कल जैसे राजा आज जेल में है, चिदम्बरम को जेल भेजने के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन भेज देंगे, ये फिर कैसा होगा? होम मिनिस्टर ऑफ द नेशन जेल में बैठा है, ये तो नहीं हम स्वीकार कर सकते। तो ये तो नियम है कि उनको करना है। हाँ, उनको पार्लियामेंट की सीट रिजाइन करना है? नहीं, जब तक वो कन्विक्ट नहीं होंगे उनको रिजाइन नहीं करनी। क्योंकि आप भी ये भली भांति जानते हैं कि अगर गृह मंत्री चिदम्बरम का इस्तीफा होता है तो उसके बाद ऑपोजिशन हाथ धो के प्रधानमंत्री पर निशाना साधेगा और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करेगा। प्रधानमंत्री के इस्तीफे तब मांगनी चाहिए जब आप सारा कैबिनेट की मांगेंगे और कहेंगे कि नए चुनाव कराओ। हमें कोई ऐसा यूपीए में नहीं दिखता है कि इससे अच्छा प्रधानमंत्री हो सकता है। ये अच्छा प्रधानमंत्री ये नहीं कह रहा हूं मैं, ये ऐसा डब्बू प्रधानमंत्री मैंने अपने जीवन में देखा नहीं, लेकिन मैं जरूर ये कहूंगा इससे अच्छा कोई नहीं है। ये क्यों है आपका सॉफ्ट कॉर्नर? आप चिदम्बरम पे तो सीधे सीधे वार करते हैं, प्रधानमंत्री पे आते आते आप थोड़े नरम पड़ जाते हैं। इसीलिए क्योंकि मैं उसको व्यक्तिगत जानता हूं कि वो ईमानदार है, 1 पैसा इसने बनाया नहीं। जब मुझे पता होता है कि किसी ने गलत नियतों से इसका किया है, खुद पैसा बनाया है, भ्रष्टाचार किया है, जमीन खरीदा है, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, विदेशों में उसने बैंक में जमा पैसा किया, तब मैं जरूर पकड़ सकता हूं। इस रास्ते से पकड़ूंगा या इस रास्ते से। पर प्रधानमंत्री जहां हैं वो जरूर भीष्माचार्य जैसे द्रौपदी का वस्त्रहरण देखते हुए कृष्ण भगवान ने कहा कि ये युद्ध में साथ देगा तो इसको मारना है, नहीं तो ये पूजनीय है। ये वैसे ही मैं आज कहता हूं मनमोहन सिंह इनका साथ देंगे तो सारा कैबिनेट चले जाना चाहिए, इन सारा को ध्वस्त करने की आवश्यकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का एजेंडा तो पॉलिटिकल है। आप एनडीए की शह पर ये सब कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि यूपीए की सरकार जाए और एनडीए की सरकार आए और बढ़िया सा कोई लाल बत्ती वाली गाड़ी आपको मिल जाए। मुझे तो बहुत जीवन में बहुत लाल बत्तियों की गाड़ी मिली है, पर उसी की ख्वाहिश तो आपको मोटिवेट कर रही है। ख्वाहिश होती है तो मैं पहले से समझौता कर लेता।
पर कहा तो यही जा रहा है कि आपका समझौता एनडीए से हो चुका है, वो तो और आप ये सब एनडीए की शेयर करते रहे। सैद्धांतिक है, क्योंकि मैं पहले से जनसंघी हूँ, मुझे बाहर रखना ही गलत था, वो पर्सनल कारण से मुझे बाहर रखा गया। तो असल में आप चाहते हैं कि ये टेलीकॉम मंत्री जाए और नए टेलीकॉम मंत्री के रूप में आप आए? मुझे टेलीकॉम मंत्री बनने की जरूरत नहीं है, मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहूंगा तो कोई मंत्री को हिम्मत नहीं होगी भ्रष्टाचार करने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं मुझे जानकारी दुनिया भर से मिलती रहती है। तो मैं तो वैसे पहले ही सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूं, मुझे मिनिस्टर बनने का कोई ऐसा शौक नहीं है, और 2 बार मिनिस्टर रह चुका हूं। तो मैं आपसे कहता हूं कि मिनिस्टर, मैं तो राजनीतिज्ञ हूं, नेचुरली पावर में आना एक हमारा उद्देश्य होता है, और ये सब पावर में आने के लिए करने ये ऐसा माहौल बन जाए तो मैं नहीं कुछ कर सकता हूं, परंतु ये ऐसा माहौल बन जाएगा, आपको संदेह हो जाएगा, इसीलिए मैं भ्रष्ट लोगों को छोड़ दूं, वो भी मैं नहीं कर सकता। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में बात ये भी थी कि क्या एक एसआईटी सुप्रीम कोर्ट के अधीन गठित की जाए जो कि सीबीआई के कामकाज को देखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी कोई जरूरत है नहीं, तो लाजमी तौर पे सीबीआई जो काम कर रही है उसमें एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्फिडेंस दिया। जी, मैं पहले से कहता हूं ये मेरा पिटीशन नहीं था, मेरा वो कैंसलेशन का था, उसमें मैं था, और ये जो चिदम्बरम को सीबीआई इंक्वायरी की मांग थी वो 2 था। ये तीसरा प्रशांत भूषण का था, परंतु प्रशांत भूषण का एक प्रकार से बात मानी गई है, क्योंकि उन्होंने सीबीसी को कहा कि आप देखभाल करिए। तो जहां तक सीबीआई है, मैं उनको व्यक्तिगत जानता हूं, वो सब टॉप क्लास लोग हैं, लेकिन वो करियर इंटरेस्ट में दब जाते हैं नेचुरली, क्योंकि जो तनख्वाह पर जिंदा रहता है वो नेचुरली सोचता है कि मुझे मेरे बच्चों को पढ़ाना है, कभी ट्रांसफर करके मुझे इम्फाल में भेज देंगे या अरुणाचल में भेज देंगे तो मनमानी करेंगे, तो ये तो होम मिनिस्ट्री करते रहती है, तो उसमें दब जाते हैं। तो इसीलिए सीबीआई को मुक्त कराना ये आवश्यक है, परंतु सीबीआई के ऊपर कोई बैठे ये मैंने कभी नहीं। ये हफ्ता आपके लिए वैसे काफी कमाल का रहा है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन 3 या 4 महीने के अंदर मिलना चाहिए। अब 122 लाइसेंसेज आपने रद्द करा दिए, पहली मर्तबा इस तरह का हुआ है। अब सैटरडे को क्या आपको लगता है कि हैट्रिक होने वाली है आपकी? होना चाहिए, क्योंकि ये सिद्ध है कि हर बात पर जिस पर राजा अंदर है उसमें राजा और चिदम्बरम की सहमति के बाद ही निर्णय हुआ है, और इसमें चिदम्बरम बड़ा उस्ताद था और ये छोटा उस्ताद था, बस इतना फर्क है। और ये सारे मिनट से बाहर निकलते हैं, ये जो चिदम्बरम ने चिट्ठी लिखी उससे बाहर लिखते हैं, और प्रधानमंत्री के जो बयान हुई 24 फरवरी को इस पिछले साल, उसमें उसने कहा मैं क्या कर सकता हूं, ये दोनों मंत्री अधिकृत थे, दोनों आकर मुझे मिलकर कहा, हम दोनों ने फैसला कर दिया। उस समय चिदम्बरम ने ये नहीं कहा कि इसने गलत फैसला किया। इसके बाद जो वर्तमान टेलीकॉम मंत्री हैं कपिल सिब्बल, जिन्होंने जीरो लॉस की थ्योरी दी कि 2G स्कैम में कोई लॉस नहीं हुआ, आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके कस के तमाचा पड़ा उनको? उनको तो उस दिन भी मिल गई थी जब सैंक्शन का मामला था, जब उन्होंने कहा कि किसी को अधिकार नहीं है सीधा प्रधानमंत्री को पास जाने के लिए, उसमें उसको बेशरम है, तो मैं क्या करूं? क्या आपको लगता है कि चूंकि उनकी जीरो लॉस थ्योरी अब इनकरेक्ट साबित कर दी गई है, क्या आप सोचते हैं कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कपिल सिब्बल को देश को गुमराह करने की वजह से इस्तीफा देना चाहिए? एब्सोल्युटली, और उनको लॉ कॉलेज वापस जाना चाहिए, क्योंकि वो लॉ भी भूल गए हैं और लॉ के सलाहकार बन गए थे यहाँ इस सरकार से, इसीलिए वो प्रधानमंत्री की हाल ये हुई है। मैं तो कहता हूँ उसको तो निश्चित तौर पर रिजाइन करना चाहिए, सलमान खुर्शीद को रिजाइन करना चाहिए, कई मिनिस्टर, मैं तो चाहता हूँ कि सारा सरकार ही रिजाइन करके चले जाए और आपकी सरकार बन जाए। आप तो यही चाहते हैं, जनता चुने कौन सरकार बने, और मेरी बात सुनेंगे तो मैं कहूंगा कि हमारी सरकार बनाइए। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, खास मुलाकात कार्यक्रम में आने के लिए और आज तक से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा देश इंतजार कर रहा है ये जानने के लिए कि शनिवार को क्या ट्रायल कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, और अगर एक बार फिर से फैसला आपके पक्ष में जाता है तो ये निश्चित तौर पे हैट्रिक होगी और मैन ऑफ द सीरीज उसके बाद आप खिलाएंगे। बाकी कुछ नजर आ रहे हैं, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।